नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हिट फिट न्यूज टीवी और मैं हूं हरनाम सिंह बड़वाल। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भाजपा केंद्र की सत्ता पर काबिज है बीते 10 वर्षों से, और उसने राहुल गांधी को तो गधा और न जाने क्या क्या संबोधित किया है। उन्होंने कहा है भाजपा की जो आईटी सेल है या भाजपा के कद्दावर नेता शीर्ष पदों पर बैठे सभी भाजपा और वर्कर कार्यकर्ता इसी प्रकार की बातें करते हैं, और उसे पप्पू साबित करने के लिए हजारों करोड़ रुपए उन्होंने खर्च कर दिया और उसमें उन्हें कामयाबी भी मिली। लेकिन अब इसके साथ साथ उन्होंने देश के नागरिकों को भी बुद्धू, उल्लू, मूर्ख, बेवकूफ समझना शुरू कर दिया है। क्योंकि जब कोरोना काल के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ताली और थाली बजाने के लिए कहा, टॉर्च जलाने के लिए कहा कि कोरोना भाग जाएगा, तो आपने देखा होगा बड़े बड़े सेलिब्रिटीज और आम लोग जो है तालियां पीट रहे थे, थालियां पीट रहे थे, टॉर्च जला रहे थे, मोबाइल का टॉर्च जो है वो जला रहे थे। तो इससे बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था कि वास्तव में देश के अंदर पागलपन है, लोगों के अंदर मूर्ख हैं, बेवकूफ हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री जब निकम्मा हो, इस प्रकार की अंधविश्वास की बातों पर विश्वास करता हो, तो उस पर उसका असर पूरे देश पर पड़ेगा ही पड़ेगा। तो इस प्रकार जो भाजपा है उसने आज तक 10 वर्षों में इसी प्रकार के मूर्खतापूर्ण काम किए हैं और मूर्ख ही समझती है देश के नागरिकों को, जुमलेबाज हैं खुद देश के प्रधानमंत्री। और अब जैसा कि जो नया एक घटना घटी है, अमेरिका दौरे पर हैं विपक्ष के जो है सदन के जो पार्लियामेंट के अंदर विपक्ष के एलओपी हैं राहुल गांधी। तो उन्होंने अमेरिका में एक मंच पर से ये कह दिया कि अब सिखों को भी, क्योंकि उन्होंने एक युवक को पूछा कि आपका नाम क्या है। जब उन्होंने अपना नाम बलविंदर सिंह ऐसा कुछ बताया तो उन्होंने कहा कि आप सिख हैं, तो वो बोला हाँ बिल्कुल सिख हूं, क्योंकि उसके टर्बन यानी पगड़ी पहने हुई नहीं थी। तो इस पर राहुल गांधी ने कहा कि देश के अंदर यानी भारत के अंदर भी अब आने वाले समय में ये पता नहीं कि जो सिख लोग हैं वो पगड़ी पहन सकेंगे, कड़ा पहन सकेंगे, गुरुद्वारा में जा सकेंगे या नहीं। क्योंकि इस प्रकार के नफरत भरे और नफरती हालात पैदा हो चुके हैं देश के अंदर। जिस प्रकार मुसलमानों के साथ भेदभाव किया जा रहा है, नफरत फैलाई जा रही है उनके विरुद्ध, उसी प्रकार इस प्रकार की घटनाएं जो किसी भी धर्म के लोगों के साथ हिंदुस्तान में हो सकती है, जबकि देश के अंदर संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, मौलिक अधिकार दिया गया है। तो इसमें कौन सी राहुल गांधी ने गलत बात कह दी? ये बिल्कुल सही बात है। और दूसरे, कल दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय के बाहर भाजपाइयों ने इकट्ठे होकर जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने इस प्रकार देश के बाहर, विदेश में, अमेरिका के अंदर देश का अपमान किया है। इस प्रकार की बातें उन्हें नहीं करनी चाहिए। लेकिन वो भूल जाते हैं कि प्रधानमंत्री खुद बाहर जाते हैं। राहुल गांधी तो प्रधानमंत्री नहीं है, वो तो एक पार्टी के नेता हैं और एलओपी तो अब बने हैं। लेकिन उससे पहले तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद विदेशों में जाकर कहते हैं कि यार ये कौन सा देश है, अब इसमें तो रहने को जी ही नहीं करता। ऐसे पता नहीं नया जाने पिछले जन्म में कौन से पाप कर्म किए थे जिसकी वजह से हिंदुस्तान के अंदर, भारत में जन्म लेना पड़ा। तो इस प्रकार की ये बातें तो खुद प्रधानमंत्री कर रहे थे। वो भाजपाइयों की आंखों पर, दिमाग पर पट्टी बंधी हो, उन्हें दिखाई नहीं दे रहा। अब राहुल गांधी पर ये जोरदार हमला बोला जा रहा है कि राहुल गांधी ने इसमें कौन सी गलत बात कह दी। ऐसा तो माहौल है हिंदुस्तान के अंदर, इसी प्रकार की बातें हो रही हैं मुसलमानों के विरुद्ध। जिस प्रकार उन्होंने एक तरह का अभियान चला रखा है, बुलडोजर की राजनीति चल रही है, यूपी हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, जहां भी भाजपा की सरकारें हैं वहां इसी प्रकार की रोज रोज की घटनाएं हो रही हैं। एक ही समुदाय पर हमले बोले जा रहे हैं, एक ही समुदाय के घर गिराए जा रहे हैं, बुलडोज किए जा रहे हैं। लेकिन दूसरे समुदाय के लोग जो हिंदू लोग हैं या अन्य, उनके विरुद्ध इस प्रकार की बुलडोजर की कोई कार्रवाई नहीं होती, लेकिन मुसलमानों के विरुद्ध की जाती है। हर तरफ उनके खिलाफ जहर घोला जा रहा है, जहर फैलाया जा रहा है, नफरत फैलाई जा रही है। तो देश के कद्दावर नेता ही नहीं कि देश के प्रधानमंत्री खुद मुसलमानों को घुसपैठिया कहते हैं, अधिक बच्चे पैदा करने वाली कम्युनिटी बोलते हैं। तो इस प्रकार की बातें एक प्रधानमंत्री खुद बोलेगा तो उसका असर दूर तक जाएगा, यानी उसके दूरगामी परिणाम होंगे। और वो परिणाम पूरे देश में देखने को मिल रहे हैं, यहाँ वहां जहां था
सब जगह मुसलमानों के साथ बुरा व्यवहार किया जा रहा है। अब ये सिखों की बात जो है, ये कौन सी कोई गलत बात नहीं की राहुल गांधी ने। देश के अंदर सिखों के साथ बहुत सारी जगहों पर इसी प्रकार के जो है घटनाएं घट रही हैं। इसके संबंध में मैं विस्तार से कल दोबारा एक वीडियो अपलोड करूंगा और मैं चाहता हूं आप उस वीडियो को जरूर देखना। उसमें मैं बाकायदा सबूत पेश करूंगा इस बात के, जिसमें भाजपाइयों ने सिखों के साथ किस प्रकार का दुर्व्यवहार किया। बिल्कुल सबूतों के साथ मैं वीडियो पेश करूंगा। तो कल जब कांग्रेस के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे भाजपाई, तो उस समय तरविंदर सिंह मारवा, जो कांग्रेस का जिसने खाया, कांग्रेस ने उन्हें राजनीति करनी सिखाई और कांग्रेस के ही खिलाफ वो इतना जहर उगल रहा था। उन्हें जो सिख प्रकोष्ठ के जो लोग हैं, उन्होंने भी वहां 11 सितंबर को कार्यालय के बाहर, कांग्रेस कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। उस समय तरविंदर सिंह जो मारवा है, 3 बार के वो विधायक रहे हैं और जब शीला दीक्षित थी दिल्ली की मुख्यमंत्री, उस समय वो 3 बार जंगपुरा इलाके से विधायक चुने गए थे। अब देखिए, जिस थाली में खाया उसी में छेद। ठीक है, 2000 यानी 6 जुलाई 2022 को उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली, कांग्रेस छोड़ दी और तीखा प्रहार किया राहुल गांधी पर, सोनिया गांधी पर, कि पार्टी जो है, कांग्रेस पार्टी जो है, इसमें किसी जो बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, जिनका एक बहुत बड़ा रोल होता है, उन्हें कोई सम्मान नहीं दिया जाता, इसलिए मैं पार्टी छोड़ रहा हूं और मैं बिना किसी लालच के, बिना किसी पद के भाजपा के अंदर रहूंगा और जीवन पर्यंत, यानी जीते जी जब तक सांस रहेंगी तब तक मैं भाजपा के अंदर सेवा करूंगा, बिना किसी पद के, लोभ के, लालच के। अब भाजपा में 2-3 साल से वो हैं, तो अब भाजपा के अंदर उन्हें क्या मिला? आज तक तो किसी ने तरविंदर सिंह मारवा का नाम तक नहीं सुना, लेकिन कांग्रेस के अंदर थे तब उन्हें क्या नहीं मिला? उन्हें सब कुछ मिला। लेकिन आज जिस प्रकार वो कल जहर उगल रहे थे, राहुल गांधी के बारे में वो बोल रहे थे कि राहुल गांधी तू बाज आ जा, इस प्रकार की बातें मत कर सिखों के खिलाफ, वरना आपकी जिस प्रकार दादी के साथ जो हाल हुआ था वही आपके साथ भी हो सकता है। तो ये एक सरेआम उन्होंने धमकी दी। अब कांग्रेस पार्टी जो है वो इस पर विचार कर रही है कि तरविंदर सिंह मारवा जो है वो एक भाजपा के नेता हैं और वो किसके कहने पर उन्होंने इस प्रकार की ये धमकी दी। और उन्होंने ये भी मांग की है कि भाजपा, मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह उनके विरुद्ध को कार्रवाई करे। अब कांग्रेस तो सोच रही कि तरविंदर सिंह मारवा के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया जाएगा, इस पर विचार किया जा रहा है। अब सुनिए तरविंदर सिंह मारवा ने ये बात किस प्रकार उन्होंने बोली। तो साथियों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। यदि आपने अभी तक हमारे हिट फिट न्यूज टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, राम राम, सत श्री अकाल। राहुल गांधी बाज आजा, नहीं तो आने वाले टाइम में तेरा भी वो हाल होएगा राहुल गांधी, जो तेरे दादी का हाल है।